आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। आतिशी सिंह नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। इन सब बातों के बाद तब से बड़ा सवाल उठता है कि क्या दिल्ली शराब नीति घोटाले के दलदल में धंसी आम आदमी पार्टी वापस 2015 की परिस्थिति को प्राप्त कर सकती है। मैं 2015 की बात क्यों कर रहा हूं, जरा याद करिए 2015 दिल्ली विधानसभा चुनाव, जिसके नतीजे जब आते हैं तो दिल्ली की 70 सीटों में 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी का पताका लहरा रहा था। तो इन सब बातों को जानने के लिए, समझने के लिए आपको जानना होगा, समझना होगा अरविंद केजरीवाल को। कौन है एक अरविंद केजरीवाल, इसकी राजनीति में एंट्री कैसे होती है। हर कोई जानता है कि अरविंद केजरीवाल राजनीति में अन्ना के आंदोलन से आए हैं, लेकिन क्या वाकई में अन्ना का आंदोलन था या अरविंद केजरीवाल के रणनीति का हिस्सा था। राजनीति में आने की रणनीति आज भी इस पर सस्पेंस है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल समाज सेवा के लिए, अरविंद केजरीवाल लोकपाल विधेयक के लिए उस आंदोलन को करवाए थे और कहे थे अरे जी हम राजनीति करने नहीं आए हैं, और उसी मंच से आम आदमी पार्टी का घोषणा कर देते हैं। तो अरविंद केजरीवाल के दिमाग में क्या चलता है ये आज के दौर के राजनेताओं को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आज की राजनीति जो है वो मंडल की है, वो कमंडल की है। जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आते हैं तो उस समय कमंडल की राजनीति उफान पर थी। नरेंद्र मोदी का इस देश में चढ़ाव का दौर चल रहा था। एक पीएम के रूप में वैश्विक नेता बन चुके थे नरेंद्र मोदी। राष्ट्रवाद की लहर थी और विपक्ष हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की काट आरक्षण और जातिगत जनगणना से खोज रही थी। ऐसी स्थिति में दिल्ली में दवाई, पढ़ाई, बिजली, पानी को मुद्दा बनाकर 10 साल शासन करना हो तो आपको अरविंद केजरीवाल ही बनना होगा। ऐसे तो भाजपा के लिए दिल्ली पिछले 25 साल से दूर है, लेकिन एमसीडी में उसका शासन चलता था। लेकिन दिल्ली नगर निगम में भी भाजपा को हटाकर अरविंद केजरीवाल ने साबित कर दिया कि सियासत सिर्फ जातिवाद, राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववाद से ही नहीं हो सकती है। आम आदमी के मुद्दों को पकड़कर ईमानदारी का ढोल बजाकर भी राजनीति हो सकती है। अरविंद केजरीवाल जो ईमानदारी का ढोल बजा रहे थे, उस ढोल को फोड़ने का काम किया दिल्ली शराब नीति घोटाला। ये घोटाला वास्तव में हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इसकी जांच चल रही है, इसका ट्रायल होगा और इस घोटाले के जद में पूरी आम आदमी पार्टी आ जाती है। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े बड़े नेता जेल के सलाखों के पीछे चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में लगने लगता है कि आम आदमी पार्टी के समाप्त होने का समय आ गया है। स्वयं अरविंद केजरीवाल 6 महीने तक जेल में रहे और जेल से बाहर आने के बाद, जेल में रहते हुए तो इस्तीफा नहीं दिए, लेकिन बाहर आने के बाद जिस अंदाज से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, कहीं न कहीं इस अंदाज से साबित होता है कि वास्तव में अरविंद केजरीवाल एक प्रशासनिक सेवा का परीक्षा निकाला हुआ नेता है। जिसके दिमाग में क्या चलता है ये आज के तारीख में कोई नहीं समझ सकता है। और निश्चित ही रूप से आगामी जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा वो अरविंद केजरीवाल के लिए अग्नि परीक्षा होगी, लेकिन साथ ही अग्नि परीक्षा होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि जिस अंदाज से अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दिए हैं और जिस अंदाज से आतिशी सिंह को बैठाए हैं सीएम की कुर्सी पर, कहीं से भी जीतन राम मांझी, चंपई सोरेन वाली कहानी नहीं होने वाली है। एक कहीं न कहीं भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बीच में जो रिक्तता है उसको भरने की राजनीति है। ये भरने का कुवत आज के तारीख में सिर्फ अरविंद केजरीवाल के पास है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साबित किया है, न केवल दिल्ली में सरकार बनाई है बल्कि
पंजाब में भी पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की मौजूदगी दर्ज हो चुकी है। हरियाणा का चुनाव चल रहा है। हालांकि निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल अब अपने लिए जो मोटी लकीर खींचे हैं वो दिल्ली है। कहीं न कहीं दिल्ली की जनता के दरबार में जाकर अरविंद केजरीवाल ने भारत के न्यायपालिका अदालतों, जांच एजेंसियों सबको पीछे छोड़ दिया और कहीं न कहीं अपना फैसला जनता के हाथों में सौंप कर अरविंद केजरीवाल ने राजनीति का वो रामबाण चलाया है जिसकी काट आज की तारीख में शायद भारतीय जनता पार्टी खोज रही हो। देखिए क्या होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल निश्चित रूप से केंद्र के भाजपा सरकार के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही लोकसभा चुनाव में जनता ने उनको समर्थन न दिया, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव आते आते जिस ढंग की सियासत अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, लग रहा है कि ये पासा पलटने वाला है और दिल्ली की पासा पलटने का मादा सिर्फ अरविंद केजरीवाल में है। आपके क्या राय है, विचार है अरविंद केजरीवाल के बारे में? इस वीडियो के बारे में कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।